जो वचन हम आपको सिखाता है उस वचन में चलने के लिए भी एक मन बनाया है और उसके अनुसार हम अपने आप को हम बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन विशेष बातें हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। होशे का पुस्तक कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो रही है क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो आज परमेश्वर का ज्ञान न होने के कारण आज बहुत से लोग अंधकार के कब्जे में हैं, दुष्ट आत्माओं के चलाए हुए वो मार्ग में चल रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। जो प्रभु आशीष देने पाए, आज हम कुछ बातों को देखने के लिए जाएंगे। लगातार कल से हम देख रहे हैं यीशु मसीह 2020 साल पहले इस दुनिया में आए थे और उन्होंने हमारे और आपके लिए इस दुनिया में आकर अपने प्राण को बलिदान कर दिया। और कल हम क्रूस के उस वाणी को सीख रहे थे और हम लगातार कल सीख रहे थे, आज सीख रहे हैं, कल भी सीखेंगे। इसका मतलब क्या है? हालेलुया, हालेलुया। तो कल हमने 7 वाणियों को सुना है और हमने पढ़ा भी है, और उस 7 वाणी क्या आज हमें याद है? कल यीशु मसीह ने क्या बोला था जब क्रूस पर थे? कोई जन बता सकता है? जिनको मालूम है वो थोड़ा रुके रहेंगे। और जो जिनको 2 वाणी याद है या 3 या 4 या 5, कोई है कि कल क्या हमने बात सुना है प्रभु की आवाज को, जो क्रूस से प्रभु ने 7 वाणी को बोला है? इस तरफ से आप बता सकते हैं, इस तरफ से भी आप बता सकते हैं। कोई हमारे पाप क्षमा करेगा तो हमारे पाप क्षमा करना, किसी का पाप क्षमा करेगा तो हमारा पाप क्षमा करना नहीं जानते हो। हाँ बस 2 जन मिलके उसको पूरा करेंगे। एक और बार आपका समय न लेते हुए हम उस 7 वाणी को फिर से हम देखने पाएंगे। तो पहली बार यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए हुए थे तब उन्होंने दर्द में थरा रहे थे और उनका ब्लड पूरी तरह से बह गया था, और कहा जाता है कि उनका 70% पूरी तरह से हालात इतना ज़्यादा गंभीर हो गया था कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वो 30% में उन्होंने इस 7 वाणी को बोला जो सब मानव जाति के लिए है। पहले वाणी को बोला, हे पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि बहुत गंभीर बात है। कई बातों को सुना है उसमें क्षमा के प्रति। कई बार हमारे आपके साथ किसी के साथ वार्तालाप हो जाता है या कहा सुनी हो जाता है तो हमारी आत्मा गवाह नहीं देते उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए, या हमारी आत्मा कभी गवाह नहीं देती कि उससे हम मेल मिलाप करें या उससे बातचीत करें। अगर वो व्यक्ति इस रास्ता से आ रहा है और मैं भी इसी रास्ता से जा रहा हूँ तो मन करता है कि मैं साइड हो जाऊं और वो निकल जाता है कि हमारा उसका चेहरा भी सामने में न पड़े। लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह को लोगों ने किस तरह से मारा, किस तरह से उनको सताया गया, लेकिन यीशु मसीह फिर भी क्रूस पर कह रहे हैं पिता इन्हें। इसमें गंभीर बात है, बहुत ही बड़ा विषय है, आपने कल सुना है। और दूसरी बात है, फिर हम आप देखते हैं जो यीशु मसीह के दाएं और बाएं 2 डाकू लटकाए हुए थे और एक डाकू ने कहा यदि ये प्रभु होता या मसीह होता तो अपने आप को भी बचा लेता और मुझे भी बचा लेता। लेकिन ये दूसरा जो डाकू था उसने उसको डांट कर कहा तू कैसी बात कर रहा, हम तो अपने पापों की सजा भोग रहे हैं, हमने चोरी किया, डकैती किया है, घात किया है, लेकिन यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया, वो तो निर्दोष है, निष्कलंक है और वो तो कोई पाप नहीं किया है, फिर भी वो लोग उसको क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। इस तरह से कह के यीशु मसीह से उसने कहा हे प्रभु जब तू अपनी राज्य में आए तो हमारी सुनिए। वो अच्छे समय में पश्चाताप किया और यीशु ने उससे कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। हालेलुया। और तीसरी बार हमने सुना
ये नारी देख के मेरा पुत्र है। और यीशु मसीह ने माँ की चिंता किया और यूहन्ना को सौंप दिया कि तू इसकी देखभाल करना। और चौथी बारी में यीशु मसीह ने क्या देखा और कहा, हे पिता, मैं अपनी हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये यीशु मसीह उस समय अनुभव किया। यीशु मसीह जब तक शुरू से यीशु मसीह दुनिया में आए तो कभी भी इस बात को अनुभव नहीं किया कि हमारा पिता हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन उस वक्त यीशु मसीह ने इस बात को अनुभव किया, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर किसी पाप से संगति नहीं करता। और उस समय यीशु मसीह सभी मानव जाति के पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ा हुआ था, इसलिए परमेश्वर ने अपनी आंखों को भी उसके उलट कर दिया था। इसलिए यीशु मसीह को महसूस हुआ और वहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। इसके बाद पांचवी बात को कहा, मैं प्यासा हूँ। और हम जानते हैं यीशु मसीह इसलिए प्यासे हैं कि जो लोग नाश हो रहे हैं वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, हर एक व्यक्ति सत्य को जाने और स्वतंत्र होने पाए। इस बात को यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। और छठवीं बातों को यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। जिस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उस उद्देश्य को यीशु मसीह बड़े ही पवित्रता के साथ, बड़े ही भय के साथ, बड़े ही अधीनता के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए इस दुनिया में उन्होंने जीवन जिया और उस कार्य को पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। हालेलुया। आखिरी में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप दूं। और यीशु मसीह ने सब कामों को पूरा करके अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप। हालेलुया, हालेलुया। सो कल इस बातों को हमने देखा था। अभी यीशु मसीह को जब कब्र में रख दिया गया था, तो आज यीशु मसीह कब्र के अंदर है। कहाँ है? कब्र के अंदर है। लेकिन इसका विषय बहुत गहरा है जो समझ में शायद नहीं आएगा, लेकिन कुछ बातों को हम उसमें देखने के लिए जाएंगे। वचन कहता है कि कुछ बातों को लिखा गया है जहां पर यीशु मसीह के बारे में कहा गया, और जब कब्र में रखा जाएगा तो कैदी लोगों को जाकर यीशु मसीह सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया। लेकिन उस बातों में यदि हम देखा जाए तो वचन कहता है कि जब पवित्र व्यक्ति का जब मृत्यु होता है तो उसके लिए अधोलोक में दो जगह है। जो पवित्र लोगों के लिए जगह है और जो प्रभु को नहीं जानता उसका एक और जगह है। और जो पवित्र व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उस जगह में जाता है जहाँ उसका विश्राम मिलता है, उसको कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता तो उस जगह में पहुंचता है जहाँ अभी से उसको दर्द महसूस होने लगता है। तो दो जगह है जब कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है और अधोलोक में वो रखा जाता है। अभी कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं है। और उस समय यीशु मसीह जब हमारे पापों को लेकर, हमारे गुनाहों को लेकर जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो यीशु मसीह भी उस कब्र में रखे गए। और जब कब्र में रखे गए तब वचन कहता है, इब्रानियों और यूनानी जो यहूदियों का जो ग्रंथ है इस तरह से कहता है कि वो जो कब्र में रखते हैं तो उसको निचला स्थान बोलते हैं। उन्होंने कब्र का नाम नहीं दिया, परंतु बोले कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया और वो हमारे लिए सारे व्यवस्था को पूरा किया और निचली जगह तक उतर गया, यानी कब्र तक चला गया। इसके बाद कहा जाता है कि अधोलोक में जाकर यीशु मसीह कैदियों को सुसमाचार सुनाए। और वहां पर वचन कहता है कि अधोलोक में दो जगह है। अभी उस थोड़ा वचन को निकाल कर पढ़ेंगे। उसका पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे।